भारत और पाकिस्तान के बीच सब कुछ खराब नहीं है। संघर्ष ने सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन शांत सहयोग ने भी भारत पाकिस्तान संबंधों को आकार दिया है। जब से 117 प्रतिष्ठित पाकिस्तानियों और भारतीयों द्वारा लिखा गया एक पत्र सार्वजनिक डोमेन में सामने आया है, तब से इस बात पर एक कटु बहस शुरू हो गई है कि क्या भारत को अपने पड़ोसी के साथ बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए, जिनमें से अधिकांश लोग पाकिस्तान की भारत के साथ कभी भी शांति से रहने की अक्षमता की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि पहलगाम त्रासदी 2025 के बाद इसे समझा जा सकता है, फिर भी तथ्य ये बना हुआ है कि भारत और पाकिस्तान ने कई मौकों पर अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में बहुत अधिक सतर्कता दिखाई है और आश्चर्यजनक हद तक चुपचाप सहयोग भी किया है। स्पष्ट रूप से सहयोग की संभावना मौजूद है। हालांकि समान रूप से ये संभावना आतंकवाद से उत्तरोत्तर अधिक प्रभावित हुई है। युद्ध फिर भी संयम के साथ। भारत पाकिस्तान संबंधों पर लिखने वाला प्रत्येक विदेशी संवाददाता इसे उनके 3 युद्धों 1947, 1965, 1971 के संदर्भ में प्रस्तुत करेगा। लेकिन बहुत कम लोग महसूस करते हैं कि तीनों युद्धों के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के शहरों और नागरिक क्षेत्रों पर बमबारी न करने के प्रयास किए। लेकिन कुछ लक्ष्य थे, जैसे अंबाला में चर्च, जिसे 1965 में निशाना बनाया गया था, जब पाकिस्तान एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। सैन्य इतिहासकार राणा छिन्ना नोट करते हैं कि नागरिक क्षेत्रों पर एकमात्र गंभीर हमला छेड़हाटा में युद्ध विराम घोषित होने के कुछ घंटे बाद हुआ था, लेकिन मूल रूप से इसका उद्देश्य अमृतसर में एक प्रमुख राडार स्टेशन को निशाना बनाना था। 1971 में भी दोनों पक्षों ने हमलों को तेल भंडारण स्थलों सहित सैन्य लक्ष्यों तक ही सीमित रखा। भारत में आधिकारिक स्रोत तीनों युद्धों के लिए सैन्य हताहतों की संख्या 8,211 बताते हैं, जबकि पाकिस्तान के मोटे आंकड़े लगभग 15,000 की ओर इशारा करते हैं। दुख की बात है कि नागरिक हताहतों के लिए कोई विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध नहीं है। हालांकि युद्ध के विवरणों से पता चलता है कि पाकिस्तानी शहरों में जीवन साहसपूर्वक चल रहा था और अमृतसर से भी इसी तरह के धैर्य की रिपोर्ट मिली थी, जो सभी प्रमुख युद्धों में एक फ्लैश पॉइंट था। विचार करें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों एलाइड की हवाई बमबारी ने क्षेत्रीय बमबारी की नई अवधारणा के तहत जर्मन शहरों में अनुमानित 3 लाख से 6 लाख नागरिकों को मार डाला था। केवल ड्रेसडन के खिलाफ हमलों में, जिसका शायद ही कोई सैन्य मूल्य था, 25,000 लोग मारे गए। फिर टोक्यो पर बमबारी हुई, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। मित्र राष्ट्रों के विमानों ने ऑपरेशन स्टारवेशन में मछली पकड़ने से रोकने के लिए समुद्र में बारूदी सुरंगें भी बिछाईं। जर्मनी भी कुछ बेहतर नहीं था। उसने हजारों लोगों को मार डाला, लेकिन उसके अपराधों को दर्ज किया गया है। पश्चिम द्वारा किए गए अपराध मिलना मुश्किल है, लेकिन दोनों के नए सिद्धांतों ने मानव जीवन को सस्ता माना। इसके विपरीत भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने युद्ध के मैदान की अवधारणा का पालन किया। एक बार जब आतंकवाद खेल में आया, तो ये सभी शिष्टाचार अलग रख दिए गए। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा, जिसमें 2003 में जनरल मुशर्रफ की जान लेने के 2 प्रयास शामिल थे, तीसरे प्रयास को भारतीय खुफिया सहायता से चुपचाप विफल कर दिया गया, जिसने परोक्ष रूप से आतंकवादी समूहों के खिलाफ पाकिस्तान की कड़ी कार्रवाई को स्वीकार किया। सच है, ये 9/11 के बाद की बात थी, जहां जनरल के अनुसार इस्लामाबाद को सहयोग करने या बमबारी करके पाषाण युग में वापस भेजने के लिए कहा गया था। नाजुक पुल। एक अन्य उदाहरण में 26/11 के बाद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपने ISI प्रमुख जनरल शुजा पाशा को दिल्ली का दौरा करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। इसे तत्कालीन प्रमुख जनरल कियानी ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। 1 साल बाद अमरीकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रिटेन को बता रहे थे कि श्री जरदारी को खत्म किए जाने का डर था। बाद में
मेमोगेट घोटाले में जनरलों के खिलाफ मदद के लिए श्री जरदारी की भावुक अपील सामने आई। बाद में नवाज शरीफ ने भी हाथ बढ़ाया। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वाले पहले व्यक्ति बने और 2014 में उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने फिर दिसंबर 2015 में शरीफ परिवार की शादी के लिए रायविंड की अप्रत्याशित यात्रा की। जनवरी 2016 में पठानकोट हमला हुआ। इस बार इस्लामाबाद ने जांच के लिए एक मामला दर्ज किया। 1 साल से भी कम समय बाद स्वयं श्री शरीफ को भ्रष्टाचार के उन आरोपों में पद से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा जो कभी साबित नहीं हुए। श्री मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह सभी ने पाकिस्तान तक पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी लगाई। तीनों को विफलता का सामना करना पड़ा, जिसमें मनमोहन सिंह की उनके प्रयासों के लिए विशेष रूप से निंदा की गई। फिर 2005 का परमाणु विश्वास निर्माण समझौता आया, जो अभी भी कायम है, जिसकी अंतिम बैठक जनवरी 2026 में आयोजित की गई थी। इसके विपरीत रूस और अमेरिका के बीच हथियार नियंत्रण समझौते ध्वस्त हो गए हैं। इस समझौते का परीक्षण 9 मार्च 2022 को हुआ था, जब भारत ने स्वीकार किया कि नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी के कारण पाकिस्तान में गलती से एक मिसाइल दागी गई थी। किसी नुकसान की सूचना नहीं मिली और दिल्ली ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। जहां प्रधानमंत्री इमरान खान और राजनेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, वहीं जनरल कमर बाजवा की प्रतिक्रिया ने उल्लेखनीय संयम दिखाया। जनरल बाजवा ने भारत के साथ व्यापार गलियारे खोलकर पाकिस्तान की भू आर्थिक क्षमता का उपयोग करने की भी वकालत की, जिसका कारण संभवतः देश का आर्थिक संकट था। हालांकि सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जब भारत को गलवान में चीनी घुसपैठ का सामना करना पड़ा, तब भी 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बावजूद जनरल बाजवा के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों ने अपने युद्ध विराम की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। सहयोग के कई और उदाहरण हैं, हालांकि सभी सार्वजनिक रूप से दर्ज नहीं है। निरंतर बात यह है कि आतंकवाद शुरू होने के बाद संबंधों में तेजी से गिरावट आई, जिसने शुरुआत में सेना को और हाल ही में नागरिकों को निशाना बनाया, जैसा कि भयानक पहलगाम हमले में देखा गया था। पाकिस्तान को और अधिक नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि जिन समूहों का उसने कभी समर्थन किया था, जैसे कि तालिबान, वे उसके ही खिलाफ हो गए हैं। सहयोग का मार्ग। 2025 में ऑक्यूपाइड कश्मीर, अधिकृत कश्मीर, जनजातीय क्षेत्रों और बलोचिस्तान में बढ़ते असंतोष के बीच आतंकवाद में 34% की वृद्धि हुई। सैन्य शासन के वर्षों ने राज्य के संस्थानों को कमजोर कर दिया है। फिर भी ग्लेशियर के पिघलने, पराली जलाने के विकल्पों और विशेष रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे क्षेत्रों में सहयोग संभव बना हुआ है। एक ऐसा क्षेत्र जहां दोनों देशों ने पहले मिलकर काम किया है। मुख्य कदम रावलपिंडी के लिए आतंकवाद की अपने समर्थन को समाप्त करने का स्पष्ट प्रदर्शन करना है। इससे आपसी लाभ के लिए सिंधु जल संधि पर पुनः बातचीत का मार्ग भी खुल सकता है।